Hello everyone. Today we will see all flip-flop excitation table. So first of all, we should know what is mean by truth table. Truth table क्या होता है? ट्रूथ टेबल में हम कुछ इनपुट कंडीशंस देते हैं और स्टडी करते हैं कि हमें क्या आउटपुट कंडीशन मिलने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एंड गेट में इनपुट कंडीशन दी होगी लाइक दिस, मतलब मेरा इनपुट 0 0 होगा तो मेरा आउटपुट 0 होगा, 0 1 होगा तो आउटपुट 0, 1 0 होगा तो आउटपुट 0, 1 1 होगा तो आउटपुट 1. मतलब एंड गेट में अगर मैंने इनपुट कंडीशन दी है तो ये आउटपुट कंडीशन होती है. मतलब ट्रूथ टेबल में हम इनपुट कंडीशन से आउटपुट कंडीशन फाइंड आउट करते हैं. अब व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेशन टेबल? एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, जैसे ट्रूथ टेबल में इनपुट से हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, एक्साइटेशन टेबल में हम आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करते हैं. मतलब क्या कि अगर हमें आउटपुट के ट्रांजिशंस पता हो तो हम इनपुट फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास करंट स्टेट है और करंट से पहले जो स्टेट आती है अगर हम उसको प्रीवियस स्टेट माने तो अगर मेरी करंट स्टेट क्यू एन अगर मैं अज्यूम करूँ तो प्रीवियस स्टेट मेरी क्यू एन माइनस वन होगी, है ना. करंट स्टेट अगर मैं क्यू एन मानूँ तो प्रीवियस स्टेट मेरी क्यू एन माइनस वन होगी. या इससे अच्छा आप करंट को क्यू एन प्लस वन मान लीजिए, मतलब आपकी प्रीवियस क्यू एन हो जाएगी. मतलब ये दो आपके ट्रांजिशंस होंगे आउटपुट के. सो अगर इसमें मैं 4 ट्रांजिशंस दूँ लाइक दिस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो मेरा क्या कहना होगा कि प्रीवियस स्टेट 0 है और अभी करंट में मुझे 0 ही मिल रहा है. प्रीवियस स्टेट मेरी 0 है लेकिन करंट मुझे 1 मिल रहा है. प्रीवियस मेरी 1 है लेकिन करंट मुझे 0 मिल रहा है. मतलब प्रीवियस स्टेट मतलब एक स्टेट पहले और करंट स्टेट मतलब जो हमें अभी मिल रही है. तो इस स्टेट से मतलब प्रीवियस और करंट स्टेट से हम इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ तो मेरे इनपुट हो जाएंगे एस और आर. तो अगर मुझे ये दोनों ट्रांजिशंस पता हो प्रीवियस और करंट तो मैं एस आर के इनपुट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है. हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ स्टडी करने वाले हैं. 4 फ्लिप फ्लॉप कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एस आर फ्लिप फ्लॉप, सेकंड वन इज जे के फ्लिप फ्लॉप, थर्ड वन इज डी फ्लिप फ्लॉप एंड फोर्थ वन इज टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप. सो अगर हमें एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट करना है तो हमें उसका ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी ट्रूथ टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप का. सो एस आर फ्लिप फ्लॉप का मैंने इनपुट दे दिया एस आर और मैंने आउटपुट ले लिया क्यू. ठीक है, मैं एक ही आउटपुट कंसिडर करूँगी, क्यू क्यू बार की ज़रूरत नहीं है मुझे. सो मैंने इनपुट ले लिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, सो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? अगर मैं 0 देती हूँ तो मुझे आउटपुट क्यू ही मिलता है. मतलब मेरी स्टेट जो है वो अनचेंज्ड होती है, जिसको हम होल्ड भी कहते हैं. अगर मैं 0 1 दूँ मतलब रीसेट, अगर मैं 1 रखूँ तो मुझे आउटपुट 0 मिलता है, मतलब रीसेट स्टेट मिलती है, क्यू 0 मिलता है. अगर मैं सेट 1 दूँ मतलब मुझे 1 मिलता है, मतलब मुझे सेट स्टेट मिलती है. अगर मैं 1 1 दूँ तो मुझे इनवैलिड मिलता है. ये स्टेट हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि इनवैलिड स्टेट हम यूज़ ही नहीं करते हैं. अब देखते हैं एक्साइटेशन टेबल. अब आ गया हमारा एक्साइटेशन टेबल. सो एक्साइटेशन टेबल आपको कैसे फाइंड करना है? तो इसके लिए आप 2 आउटपुट कंसिडर कैसे करेंगे? आपको इसमें आउटपुट पहले लिखना है. देखिए, मैंने ले लिया आउटपुट क्यू एन, तो मेरी करंट स्टेट बन जाएगी क्यू एन प्लस वन. याद रखिएगा ये मेरी प्रीवियस स्टेट है और ये मेरी करंट स्टेट है. तो इसमें भी वही अजम्पशंस करना है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो आपको कैसे कंसिडर करना है? अगर मेरी प्रीवियस केस 0 है तो मेरी 0 चेंज नहीं हुआ है, मतलब करंट भी मुझे 0 मिल रहा है. तो आपको अज्यूम करना है या फिर आपको याद करना है कि ये कौन सी स्टेट होगी. तो मुझे एस आर इनपुट क्या मिलेंगे? ठीक है, एस आर इनपुट हम फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट स्टेट देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए इसको. आपकी स्टेट 0 थी और अभी भी 0 है, मतलब चेंज नहीं हुआ है और 0 मिल रही है आउटपुट. मतलब ये रीसेट भी हो सकता है. मतलब आप अनचेंज्ड और रीसेट में कंफ्यूज है.
तो आपको इनपुट क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर S 0 है दोनों कंडीशन में, अनचेंज और रीसेट में, तो मैं S तो 100% ज़ीरो लिखूँगी, लेकिन मेरा R जो है वो 0 या फिर 1 है, मतलब मैं कंफर्म नहीं बता सकती, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस देना है, मतलब डोंट केयर, विच मीन्स कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेट है, देखिए हमारी प्रीवियस स्टेट अब 0 है और नेक्स्ट स्टेट मतलब करंट स्टेट हमारी 1 है, मतलब 0 पहले था और अब 1 मिल रहा है, मतलब चेंज हुआ है। 1 मिल रहा है मतलब मेरी स्टेट सेट हो सकती है, सेट यहाँ पे सेट ही हो सकती है, यहाँ पे होल्ड तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हो चुकी है 1 में। 1 मिल रहा है मतलब सेट स्टेट मिल रही है, इसका मतलब आपका सेट इनपुट 1 होगा और रीसेट इनपुट 0 होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट, अगर मेरा आउटपुट 1 था और अब मुझे 0 मिल रहा है, मतलब मेरी स्टेट चेंज हो चुकी है और 0 अब मुझे मिल रही है, 0 मिल रही है मतलब वो रीसेट स्टेट होगी। तो रीसेट स्टेट में S 0 है, R 1 है, S 0 है, R 1 है। अब हम नेक्स्ट स्टेट देखेंगे जिसमें हम 1 1 लिखने वाले हैं। इसमें मेरा प्रीवियस स्टेट 1 था और अभी करंट स्टेट मुझे 1 मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि मेरी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज ही नहीं हुआ है और मुझे 1 मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि वो सेट भी हो सकता है, मतलब एक तो चेंज नहीं है और 1 मिल रहा है मतलब सेट भी हो सकता है। मतलब मैं कंसिडर करूँगी ये दो इनपुट, जहाँ पर मेरा R 100% 0 है, लेकिन S में 0 या 1 कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रॉस दूंगी क्योंकि S मेरा 0 या 1 है। होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और रिपीट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है फ्लिप फ्लॉप वो है JK फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल देखेंगे JK फ्लिप फ्लॉप का। तो JK फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में ये देखिए, मैंने इनपुट लिख लिया JK और आउटपुट लिख लिया Q। सो इनपुट कंडीशन वही 0 0 0 1 1 0 1 1। सो हमें पता है JK बिल्कुल SR की तरह होता है, एक्सेप्ट इनवैलिड स्टेट यहाँ पर नहीं होती है। सो 0 0 में आपको Q ही मिलेगा, मतलब होल्ड और अनचेंज्ड। 0 1 मतलब रीसेट स्टेट मिलती है, सेम एज SR फ्लिप फ्लॉप। 1 0 मतलब सेट स्टेट मिलती है, सेम एज SR फ्लिप फ्लॉप। 1 1 मतलब यहाँ पर टॉगलिंग मिलती है, मतलब मैंने Q बार दे दिया है क्योंकि मेरा आउटपुट Q है, तो टॉगलिंग मिल रही है इसलिए मैंने Q बार दिया, मतलब टॉगल हो रहा है 1 1 इनपुट में। तो अब हम वही देखेंगे कि अगर मेरे दो ट्रांजिशन है QN और QN+1, फिर से बता दूँ QN आपकी प्रीवियस स्टेट है और QN+1 आपकी करंट स्टेट है जो आपको अब मिलने वाली है। अब मैं इसके जो ट्रांजिशन है वो कंसिडर करती हूँ 0 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखते हैं अब आउटपुट क्या मिलेगा। ये मेरा है JK फ्लिप फ्लॉप, आपको JK फाइंड करना है। आप ट्रांजिशन पे ध्यान दें और JK फाइंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांजिशन जो हुआ है वो 0 to 0 हुआ है, मतलब पहले 0 था और अभी भी 0 मिल रहा है, मतलब आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई है और आपको 0 मिल रहा है, मतलब रीसेट भी हो सकती है। तो ये दोनों स्टेट में आपका J 0 है लेकिन K 0 या 1 है, तो यहाँ पर मैं J 100% 0 लिखूँगी, K में 0 या 1 मतलब क्रॉस लिखूँगी, मतलब डोंट केयर कंडीशन लिखने वाली हूँ। अब नेक्स्ट स्टेट देखिएगा, यहाँ पर मेरी प्रीवियस स्टेट 0 थी और अभी मुझे 1 मिल रहा है, मतलब चेंज हुआ है। चेंज भी कैसे हुआ है? 0 to 1 ट्रांजिशन हुआ है, मतलब 1 मिल रहा है तो सेट होगी और ट्रांजिशन हो रहा है 0 to 1, मतलब टॉगल भी हो सकती है। टॉगल मतलब 0 to 1 ट्रांजिशन होना या फिर 1 to 0 ट्रांजिशन होना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मीनिंग टॉगल भी हो सकती है। तो अब आप सेट और टॉगल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर J आपका 100% 1 है लेकिन K 0 या 1 है, मतलब यहाँ पे आपको K क्रॉस देना होगा, डोंट केयर देना होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेट देखिए, आपका प्रीवियस स्टेट यहाँ पर 1 है और अभी आपको 0 मिल रहा है, मतलब ट्रांजिशन हुआ है।
ज़ीरो मिल रहा है, देखिए ज़ीरो मिल रहा है मतलब रीसेट हो सकता है, और 1 to 0 ट्रांजिशन हो रहा है मतलब टॉगल भी हो सकता है। अब आप रीसेट और टॉगल कंडीशन देखिए, इसमें आपका जे 0 या 1 है लेकिन के 100% 1 है, ठीक है। के आप देखिए के 1 है 100% लेकिन जे 0 या 1 है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए लास्ट स्टेट 1 1 की, इसमें 1 to 1 ट्रांजिशन हुआ है मतलब चेंज हुआ नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ है, और आपको 1 मिल रहा है, नो चेंज और 1 मतलब सेट। अब हम होल्ड और सेट के पास देखेंगे, यहाँ पे जे हमारा 0 और 1 है लेकिन के हमारा 0 है, तो मैंने के लिख लिया 0 और जे 0 और 1 होने की वजह से मैंने क्रॉस लिख लिया, ठीक है। मतलब आपको ट्रांजिशंस चेक करने होंगे इनपुट टेबल से, ट्रूथ टेबल से आपको ट्रांजिशंस चेंज करने होंगे। ये हमारा ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था और ये हमारा था एक्साइटेशन टेबल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा थोड़ा तो आप रिपीट देखिए, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टेबल है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप मतलब इसमें जो इनपुट आप अप्लाई करते हो वही आपको आउटपुट में मिलता है। मतलब यहाँ पे मेरा एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। सो अगर मेरा इनपुट 0 है तो मुझे आउटपुट भी 0 मिलेगा, अगर इनपुट मेरा 1 है तो मुझे आउटपुट भी 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। तो एक्साइटेशन टेबल इसका बहुत ईजी है, देखिए कैसे। ये मैंने ड्रॉ किया इसका एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, अब ट्रांजिशन तो 2 लेने ही पड़ेंगे, Qn और Qn+1। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी Qn एंड Qn+1। इसके 4 ट्रांजिशंस हो गए, 0 to 0, 0 to 1, 1 to 0 या फिर 1 to 1। ओके, हमें फाइंड करना है डी इनपुट, क्या होगा। लेट्स फाइंड डी इनपुट। सो डी इनपुट फाइंड करने के लिए देखिए आपको करंट स्टेट पे ध्यान देना होगा, सिर्फ करंट स्टेट पे। क्यों? क्योंकि करंट स्टेट से आप इनपुट लिख सकते हो। अगर आपका आउटपुट 0 है इसका मीनिंग आपका इनपुट भी 0 होगा। अगर आपका आउटपुट 1 है तो आपका इनपुट भी 1 होगा। अगर आपका आउटपुट 0 है तो इनपुट 0 होगा। अगर आपका आउटपुट 1 है तो 1 होगा। मतलब करंट स्टेट आपको जो भी मिलती है ना वही आपका इनपुट होगा ना, क्योंकि डी में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, इसीलिए आपको करंट स्टेट जो भी है मिल रही है वही आपका इनपुट है, ठीक है। मतलब 0 मिल रहा है करंट में तो आपका इनपुट भी 0 ही होगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मतलब डी के उल्टा होता है। टी फ्लिप फ्लॉप मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है। यहाँ पे टॉगलिंग कब होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ही इनपुट है टी और आउटपुट है क्यू। सो यहाँ पे ट्रांजिशन 2 ही होंगे, 0 या फिर 1। अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप में टी 0 देते हो, टी इज इक्वल टू 0 देते हो, तो आपका आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब जो भी आउटपुट होता है वही होता है। अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो 0 ही मिलेगा, अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तो 1 ही मिलेगा, मतलब क्यू एज इट इज़ मिलेगा आपको। अगर आपने 1 दिया है टी फ्लिप फ्लॉप में तो आपकी टॉगलिंग होने वाली है। टी इज इक्वल टू 1 होगा तो ये स्टेट टॉगल माना जाता है, मतलब आपको मिलेगा क्यू बार। ये स्टेट माना जाता है टॉगलिंग और ये स्टेट माना जाता है अनचेंज स्टेट। तो एक बात याद रखिएगा, टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट 0 है तो आउटपुट सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका इनपुट 1 है तभी टॉगल होगा, मतलब 1 होगा तो 0 मिलेगा, 0 होगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसको हम टॉगलिंग बोलते हैं। अब देखिए एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल में फिर से आपको 2 ट्रांजिशन लेने ही होंगे, Qn और Qn+1। Qn मतलब प्रीवियस और Qn+1 मतलब करंट। इसमें ट्रांजिशंस आएंगे 0 to 0, 0 to 1, 1 to 0 एंड 1 to 1। हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर टी इनपुट। सो ये टॉगल इनपुट है। अभी मैंने बताया कि अगर आपका इनपुट 0 है तो कंडीशन अनचेंज्ड होती है, अगर आपका इनपुट 1 है तो टॉगल होता है। तो अब देखते हैं ट्रांजिशन के पास ध्यान दें। 0 to 0 ट्रांजिशन हुआ है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ,
मतलब आपका इनपुट 0 होगा, इसीलिए तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 1 में तो चेंज होता है। देखिए अब ट्रांजिशन 0 to 1 है, मतलब ट्रांजिशन हुआ, मतलब इनपुट 1 होगा। देखिए अब ट्रांजिशन 1 to 0 है, यहाँ भी ट्रांजिशन हुआ 1 to 0, मतलब इनपुट 1 ही होगा। टॉगलिंग हो रही है ना, तो इनपुट 1 ही होगा। अब देखिए 1 to 1 ट्रांजिशन हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, 1 था 1 ही मिला, मतलब आपका इनपुट 0 होगा। ओके, मतलब आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, आप आराम से एक्साइटेशन टेबल फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।